हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अभी आपके शहर के जो नातो के अशार आप तमाम लोगों ने मोहब्बतों से सुने और अपनी मोहब्बतों का सबूत दिया। ये नात सुनना, ये नात गाना, ये मुबारकबाद आप तमाम लोगों को ये है। और इशारे की जुबान बात समझते हैं और इशारे की जुबान क्यों न समझे, क्योंकि आपका ताल्लुक शहर खाटम, पढ़ी लिखे लोग हैं, पढ़ी लिखी जमात है, इशारे की जुबान समझते हैं। मौलाए कायनात मौलाए अली से एक शख्स ने कहा कि मैं जब नमाज पढ़ता हूँ तो मुझे सुकून नहीं मिलता, मैं जब नमाज पढ़ता हूँ तो मुझे सुकून नहीं मिलता। तो मौलाए कायनात फरमाते हैं कि फिर तुम सुकून से नमाज पढ़ा करो, फिर तुम सुकून से नमाज पढ़ा करो। ये है बातें जो हमारे ज़हन पे बच जाएं तो हमारी जिंदगी और आखिरत बिल्कुल खुशहाली में बदलती हुई नजर आए। वो नात आज हम लोग नात सुनने के लिए आए हैं, ये नात पढ़ने के लिए आए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके शहर, जिनके मोहल्ले, जिनके कस्बे के लोग नहीं जानते। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको शहर के लोग नहीं जानते, मगर ये नबी की तारीफ करते हैं, पूरा शहर इनको जान रहा है। ये क्या है? ये नबी की नात पढ़ने की बरकत है जो आज इनको पूरा शहर जान रहा है। और नात हो गया भाई है? तड़प कर बोलते सुभान अल्लाह। आप वहां ना देखें, किसी को सुबह किसी को शाम करने दो, किसी को सुबह किसी को शाम करने दो, तुम अपना काम मुझे भी अपना काम करने दो। किसी को सुबह किसी को शाम करने दो, तुम अपना काम मुझे भी अपना काम करने दो। जब डॉक्टर करेंगे इंजीनियर का काम तो मरीज की हो जाएगी जिंदगी तमाम। रोने लगा मरीज फकत इतना ही बोलकर, जालिम कहाँ चला गया नट बोर्ड खोलकर। जो काम है वो उनको करने दे, आप मुझे देखें मैं आपको देखूं, आप मेरे अपने कान खुले रखें ताकि मेरी आवाज आपके कानों की दस्तक देने के लिए उस दरवाजे पर जाने की कोशिश कर सके। और नात पढ़ने की बरकत क्या है, इसका मकाम क्या है? हजरत फारूक आजम जब अपने शहर का गश्त करते थे तो फारूक आजम एक एक घर में कान लगाकर देखते, कोई परेशान तो नहीं है, कोई शख्स परेशान तो नहीं है। फारूक आजम एक गरीब के घर पहुंचे तो उस मकान से आवाज आती है तो फारूक आजम ने उस मकान की जंजीर खटखटाई। फारूक आजम ने उस मकान की जंजीर खटखटाई और फरमाया कि मैं उम्र फारूक आपके दरवाजे पे खड़ा हूँ। अंदर से आवाज आती है कि फारूक आजम एक बादशाह इस गरीब के घर पे क्या कर रहा है? तो फारूक आजम फरमाते हैं मैं बादशाह नहीं, एक खादिम की हैसियत से खड़ा हूं, एक खादिम की हैसियत से खड़ा हूं। और जब दरवाजा खोला गया तो फारूक आजम उस घर में दाखिल होते हैं। दाखिल हुए तो आपने फरमाया ये आवाज किस चीज की बाहर आ रही थी? तो ज़ईफ़ा बोलती है मैं अपने घर में सूत काट रही थी, मैं अपने घर में सूत काट रही थी। फारूक आजम फरमाते हैं ये आवाज तो सूत काटने की नहीं थी। तो वो फरमाती है कि मैं सूत भी काट रही थी और नबी की नात भी पढ़ रही थी, मैं सूत भी काट रही थी और नबी की नात भी पढ़ रही थी। तो फारूक आजम ने फरमाया तो फिर वही नात तो मुझे भी, फिर वही नात तड़प कर बोलते सुभान अल्लाह। ये नात की बरकत क्या है? मैं चाहता नहीं हूँ आपका ज्यादा टाइम ले, क्योंकि मैं चाहता जितनी जल्दी अपनी जगह पे पहुँच जाऊँ। बात इस बात की है कि जो फारूक आजम ने हमारी मोहब्बत की मेज सजाई है वो मेज की कुछ खुशबू आपके ज़हनों पर बिखेर दूं ताकि हम लोग जो नात पढ़ने और नात सुनने के लिए आए हैं उसकी अहमियत, उसका मकाम जान सके। फारूक आजम ने फरमाया कि ये सूत काटने की नहीं कुछ और आवाज थी। तो वो फरमाती है मैं नात भी पढ़ रही थी और सूत भी काट रही थी। इतने में फारूक आजम फरमाते हैं कि वो नात तू मुझे भी सुना दे। अब यहाँ से सुने, वो नात तू मुझे भी सुना दे। वो ज़ईफ़ा कहती मैं तुम्हें क्यों सुनाऊं, मैं नात तुम्हें क्यों सुनाऊं? तो फारूक आजम फरमाते हैं कि हो सकता तू मुझे नात सुनाए, तेरे नात पढ़ने से रब तुझे नात पढ़ते पढ़ते बख्श दे। हो सकता है
دیکھیے، یہ نعت کی برکت دیکھیے. زمانے میں ہماری حیثیت بہت اعلیٰ مقام ہے، اور مقام اسی انسان کی ہے جس کا ایمان سلامت ہے، جس کا ایمان سلامت ہے. ہمارا ایمان کب نکل جائے، کب نکل جائے، یہ ایمان ایک برف کی سلی کی طرح ہے، کب پگھل کے نکل جائے، بس ایک جسم، ایک مسلمانی ڈھانچہ ہی رہ جائے. ایمان سلامت ہے تو سب ہے. ایمان کیا ہے؟ حضرت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شخص پہنچا اور فرمایا کہ میں نے 300 بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا. میں نے 300 بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا. میرا کیا انعام ہے، مجھے کیا انعام ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں تجھے ایمان مل گیا اور کیا چاہیے، تجھے ایمان مل گیا اور کیا چاہیے. ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی اہمیت نہیں. دنیا میں کسی کو کچھ بلائیں، یہاں سے بڑے بڑے سے بادشاہوں کو کسی اور پی ایم کر کے بلائیں یا وزیر اعلیٰ کر کے بلائیں، مگر تمہیں عاشق رسول کر کے لوگ بلاتے ہیں. اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. آئیے بلا تاخیر بلا تمہید میں گزارش کر رہا ہوں جناب رئیس برکاتی صاحب سے کہ دعائیں نعتوں مقبول کی خود اشعار ہم تمامی لوگوں کے ذہن نشین فرمائیں. جس نے ترے جنیدی سے جس نے درے جنیدی سے دل کو لگا لیا، دل کو لگا لیا. جس نے درے جنیدی سے دل کو لگا لیا، دل کو لگا لیا. جس نے درے جنیدی سے دل کو لگا لیا. جنت جنت کا مستحق اسے رب نے بنا دیا، رب نے بنا دیا. جنت کا مستحق اسے رب نے بنا دیا، رب نے بنا دیا. اور یہ شعر ملاحظہ کریں. پوچھو پوچھو نہ مجھ کو شاہ جنیدی نے کیا دیا، پوچھو نہ سب کو شاہ جنیدی نے کیا دیا. پوچھو جس نے جتنا کچھ اس کے سوا دیا، کچھ اس کے سوا دیا. اور یہ بھی شعر ملاحظہ کریں حضرات. ان کی عنایتیں ہوں بیاں کس زبان سے، ان کی عنایتیں ہوں بیاں کس زبان سے، کس زبان سے. ان کی
घाटमपुर को उन्होंने गुलिस्तान बना दिया, गुलिस्तान बना दिया। घाटमपुर को उन्होंने, और ये भी शेर मुलाहिजा करें जरा, मेरे सबके मेरे वली की शान, करामत तो देखिए मेरे वली की शान, करामत तो देखिए मेरे करामत तो देखिए। घाटमपुर में इन्होंने जलसा कामयाब करा दिया, कामयाब करा दिया। ये जिसने जिसने दिल को लगा लिया जन्नत। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।